हेलो फ्रेंड्स, विजन वेलकम्स यू माई सेल्फ प्रशांत सर। आज आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ है ये सेट 4 का पेपर कोड 030/2/4 है। इसके मैं आंसर की लेके यहाँ पर आया हूँ और इन क्वेश्चन को आप लोग अपना मैच कर सकते हो। ये सीरीज JSK/2 है और इसमें 50 क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं उनका मैं फटाफट आपको आंसर की बताऊंगा। और अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको पर्सनली डिटेल में वीडियो बना के भेज दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। यानी कि 3750 का आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और काउंट करना 5 कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर आप जब फैक्टराइज करेंगे तो 5 आपका 4 टाइम आएगा, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसी तरह से द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच करता है और 2 अदर पॉइंट पे ये टच करता है, तो कितने ज़ीरोज होंगे? तो यहाँ पर 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस, एक्स और वाई इसे और इसे सेटिस्फाई कर रही है रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या हम रखें कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर आप ये -1 और 2 रख के देख लेंगे तो दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी 3 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, √3, बी का कोऑर्डिनेट 0, एंड सी का कोऑर्डिनेट 3, है। तो यहाँ पर ये 3 वर्टीज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देन द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर इसका ये सी वाला -√3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप AB = BC = CA जब दिखाएंगे तो के की वैल्यू आराम से निकल जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है ट्रायंगल ABC और ADE। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, ये DE पैरेलल BC है, AD 2 है, VD 3 है। ये 2 और ये 3 दे रखा है। तो देन द एरिया ABC = तो ABC का एरिया क्या होता है, ABC और ADE का एरिया, यानी कि इस पूरे बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया, यानी कि ट्रायंगल के एरिया का रेशो जो है साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि ABC की साइड कौन सी, हम AB लेंगे, AB है हमारी 5, और ADE की साइड कौन सी लेंगे हम, ये AD 2, यानी कि इनका स्क्वायर कर देंगे तो 25/4, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। 5 वाले का डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में कॉट थीटा = 1/√3 दे रखा है, वैल्यू सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की इन्होंने पूछी है। तो कॉट थीटा = 1/√3, यानी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बनाएंगे तो कॉट में क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और पाइथागोरस से जब ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा, शायद 4 आ जाएगा निकल के। 3 + 1 √3 + √3 का स्क्वायर हो जाए 3, 3 + 1 4 का, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा निकल के ये। तो यहाँ से सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसमें सेक की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2/1, और कोसेक की वैल्यू क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 इसका स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 176। एरिया पूछा है क्वाड्रेंट का, इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी, सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल लोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से रेडियस निकालोगे, रेडियस से आप एरिया निकालना, और क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो एरिया को 4 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो जब आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि दोनों का सम हमेशा 1 होता है,
इन्होंने इसको x माना है। तो यानी कि x इक्वल टू जब हम 1 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब यानी कि 1 आएगा, -3 1 -3 यानी कि इक्वल टू -2। ऑप्शन ए 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 9 वाले में हम चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड पूछा है कि यानी कि मिनट जो है होल नंबर में आए। तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात जब ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे HCF निकाला जाता है। तो 95 और 171 का HCF 19 होगा। ठीक है ना। अगला ये फिगर दे रखा है। इस फिगर में ग्राफ दे रखा है PX पॉलिनॉमियल शो हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा है PX का। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि कितना ही होगा, कितना एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है ये 1 2 और 3 बार, यानी कि जीरो इसके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। 10 का C हो गया। एंड 11 का चेक करेंगे। यहाँ पर 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x - 2y = 5। 2 लाइन पैरेलल हैं और उनकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। तो क्या इक्वेशन यहाँ पर हो सकती है, सोचो इसको। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, या कोई पैरेललोग्राम है ABCD, तो उनमें वर्टेक्स D पूछा है। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे और डिस्टेंस फार्मूले से इसको, या चाहो तो डायगोनल वाले फार्मूले से इसको निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेंगे यहाँ पर, और इसका ऑप्शन आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। 9 आंसर आएगा निकल के। ठीक है। बाकी आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ABC एंड DEF 2 ट्रायंगल्स हैं। F C के बराबर है, B E के बराबर है, AB हाफ DE के बराबर, देन 2 ट्रायंगल्स आर। इस केसेस में क्या होगा, ये 13 का रहेगा आपका बी वाला। सिमिलर तो हो जाएंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल्स दे रखे हैं इक्वल, और साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा बट सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए 14 में देखेंगे हम। इन द राइट ट्रायंगल ABC साइन A की वैल्यू 7.25 है, देन द वैल्यू ऑफ cos C। कोई ट्रायंगल यहाँ पे आप इस तरह से बनाना, साइन की वैल्यू 7.25, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ 90 है। तो ये कितना निकल के आएगा आपका, ये 24 होगा शायद, चेक कर सकते हो। तो cos C की वैल्यू होगी आपकी, नहीं, साइन A दे रखा है, cos C पूछा है, तो यहाँ पर 24 ही आएगा। और यहाँ पर cos C की वैल्यू, यानी इसके लिए cos पूछा है, यहाँ पर इसके लिए cos के लिए 7/25 ही आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 15 में देखिएगा, यहाँ पर मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड 10 AM to 10.25 AM, यानी 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 5 मिनट में आपको पता है 30 डिग्री का एंगल होता है, और फार्मूला क्या लगा देंगे, पता है ना, θ/360 इंटू 2πr, यानी कि 30/360 इंटू 2πr। रेडियस की जगह पे आप ये यूज कर लेना, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 132। इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज़ नाइदर एन एस नॉर एन स्पेड, यानी कि 52 का कार्ड की एक ताश की गड्डी है, उसमें से आपको एस नहीं चुनना है, स्पेड नहीं चुनना है। तो आपको पता है स्पेड 13 होते हैं। ठीक है। 13 पत्ते हमने हुकुम के निकाल दिए, एस के निकाल दिए। ठीक। और सारे एस निकाल दिए, बाकी 3 कलर के पत्ते बचे आपके पास, क्लब, डायमंड और हर्ट के, तो उसका भी एस निकाल दिया, यानी 3 पत्ते वो और हो गए। 13 3 16 माइनस कर दिए हमने, यानी 52 से जब 16 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा, और 36/52 यानी कि 9/13। 16 का ए इज़ करेक्ट होना चाहिए।
वेट ए मिनट, चेक करते हैं एक बार फिर से। तो 16 का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 13 हमें कार्ड्स स्पेड हटा देने हैं और 3 एस और बचे हुए हटा देने हैं, यानी 13 और 3 16, 52 माइनस 16 कितना बचा 36, और 36 अपॉन 52 करेंगे तो 9/13 ही आंसर आएगा। क्लियर। 17 में देखिएगा, द 3 अलार्म क्लॉक रिंग्स at a regular interval of time 20 minute 25 minute 30 minute respectively, the first beep together 12 noon, इसके बाद एक साथ कितनी देर बाद वो बजेंगी। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो टाइम आएगा उस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करके या आवर में कन्वर्ट करके इसमें हम ऐड कर देंगे, तभी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 8 में देखिए यहाँ पर 18 में दे रखा है कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें पता नहीं है, जिसका प्रोडक्ट और सम दे रखा है जीरोज़ का 8 और 5। तो 8 और 5 सम दे रखा है, तो कौन सी होगी यहाँ पे इक्वेशन बताओ, क्या फार्मूला होता है। x² प्लस 5x प्लस 8 ये होना चाहिए, या x² माइनस 5x प्लस 8 होना चाहिए, याद करो। तो यहाँ पर 18 का एक लेट मिनट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट एंड सम, ठीक है। प्रोडक्ट तो लास्ट में होता है, अल्फ़ा बीटा लास्ट में रहेगा, यानी फार्मूला क्या होता है, कुछ याद होगा आपको जहाँ तक है। तो फार्मूला होता है हमारा k और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता था हमारा। तो x² तो ये रहा हमारा, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ये 8 है और प्रोडक्ट 5 है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले से ए ओ और ओ बी को इक्वल दिखाएंगे, तो आंसर जो है हमारा बी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में सेक थीटा √2 दे रखा है, और 1/sin थीटा प्लस 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा हमें पता करना है। तो यहाँ पर इसको आप ट्रायंगल फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेक के लिए क्या हो जाएगा, ये √2 अपॉन में 1, यहाँ पे थीटा है तो ठीक है, और ये निकाल सकते हो, ये भी 1 आएगा, और फिर tan की और sin की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देना। tan की वैल्यू 1/1 यानी 1 हो जाएगी, और sin की 1/√2 हो जाएगी, अपॉन में 1 + 1 यानी कि 2/sin थीटा की वैल्यू 1/√2। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 20 का ए वाला, ये 2√2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 51 में हम करते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड्स दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहले हम क्या करें, तो सब में से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं पहले, और उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे HCF। क्लियर, यही करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 625 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगी, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये नंबर 1 से बड़ा है, 17/16 1 से ज़्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 में हम जब हम देखेंगे, तो डायमीटर ऑफ कार व्हील का डायमीटर दे रखा है, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन पूछा है यहाँ पर इतना किलोमीटर के लिए। तो किलोमीटर को आप मीटर में बदल देना, किलोमीटर को मीटर में बदल देना, उसके बाद डायमीटर से आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, और 2πr यानी कि यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे मीटर में, मीटर में वो निकालेंगे, मीटर में इसको बदलेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23 का बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इफ़ थीटा इज एन इक्वेट एंगल देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा। इसको लॉन्ग कैलकुलेशन जब करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लंबी हो सकती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी वाला होगा 1/2, ठीक है। इसको आप लोग करेंगे तो यही आंसर आएगा। बाकी सॉल्यूशन लंबा चाहिए आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन भेज दूंगा। द रेशो विच द लाइन x + y - 9 = 0,
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो क्या रेशियो होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, 1 मिनट। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है वो 3,4 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 3,4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 26 में देखते हैं, x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी कि x-1 इसका फैक्टर है और a प्लस बी की वैल्यू 4 है। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखोगे या x की वैल्यू +1 रखोगे तो a प्लस बी करके समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, या a जो इक्वेशन बनेगी a और b की इक्वेशन बनेगी उसको, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो 26 का b करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 में देखिएगा, इफ़ a एंड b आर टू को प्राइम नंबर्स, a और b टू को प्राइम नंबर्स हैं, देन ए क्यू एंड बी क्यू आर, ए क्यू और बी क्यू वो भी को प्राइम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, वो भी को प्राइम होंगे। एंड 28 देखेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया दिस एज। जब एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है उसका यहाँ पे एरिया दे रखा हुआ है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 28 का सी आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से 29 में ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल में, तो ये किस तरह का ट्रायंगल होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको 3 साइड्स निकल के आएंगी आपकी, और उनको जब चेक करेंगे पाइथागोरस लगा के तो वेरीफाई हो जाएगा, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, 30 में अल्फ़ा बीटा आर द जीरो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस, देन द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/2 अल्फ़ा बीटा, ये गिवन है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 का आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट होगा। 31 में एन इज़ द नेचुरल नंबर, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट डिजिट कौन सी होगी, यूनिट डिजिट पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पर 31 का आंसर डी करेक्ट होगा, यूनिट डिजिट 2 होगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 की पावर कितनी भी हो जाए लास्ट डिजिट हमेशा 5 रहेगी, और 6 की पावर कितनी हो जाए लास्ट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। 6 और 5 11 होता है, और 11 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एंडिंग डिजिट जो है वो 2 आएगी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर हम 32 में देखते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशो। इन पॉइंट्स को वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 32 का डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 33 में देखिएगा, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज पी, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 में देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हाफ टू द स्क्वायर, देन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर एज। तो 34 का यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी वाला ठीक हो जाएगा। इसी तरह से 35 में डाइस है वो रोल की गई है 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 दैट विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, 5 ऊपर कितनी बार नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये। तो 35 का आंसर यहाँ पर डी करेक्ट आपका होगा। इसी तरह से द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, इनमें से उनका HCF क्या नहीं हो सकता है, तो जिससे ये नंबर, जिस नंबर से ये 2400 डिवाइड नहीं होगा तो वही इसका HCF नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर 36 का कौन सा सही नहीं होगा, सी, 500 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 36 का सी आंसर ठीक है। 37 में देखिएगा, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, तो इसको आपने सॉल्व किया होगा आई थिंक अच्छी तरह से, x8z6 है। जब इसको सॉल्व किया है तो इसका आंसर कितना होगा 37 का, तो 37 का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये NCERT क्वेश्चन है। उसके बाद 38 में दे रखा है ए x डिग्री, बी की वैल्यू भी डिग्री में, सी की वैल्यू भी दे रखी है, ए माइनस बी भी दे रखा है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ट्रायंगल एज, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एज क्या हो सकता है यहाँ पर,
तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी, और जब ABC की वैल्यू आ जाएगी तब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेना। ट्रायंगल के तीनों एंगल आ जाएंगे, और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का जब आप क्या करना है यहाँ पर सम करना है, तो जो आंसर होगा वो 107 आएगा। ठीक है, 38 का यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 में दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा p देन tan थीटा इक्वल्स टू, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 39 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 39 का बी होगा यहाँ पर। इसी तरह से 40 में देखेंगे, द बेस BC of an equilateral triangle ABC lie on the x-axis. The coordinates of C are 0, 3 and the origin is the midpoint of the base BC. What are the coordinate of A and B? A और B के coordinate यहाँ पर क्या होंगे? तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो C होगा। फिर यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा खासा पढ़िए और टाइम दीजिए। मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता दे रहा हूँ जल्दी के चक्कर में। और 41 का आंसर यहाँ पर होगा डी करेक्ट। 42 का जो आंसर होगा 42 का सी करेक्ट हो जाएगा। 43 का यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 44 का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, और 45 का यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब केस स्टडी का सेकंड वाला पोर्शन दे रखा है, यहाँ भी आपको इसको पढ़ना है और फिर कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता दे रहा हूँ अभी। 46 का बी करेक्ट होगा, 47 का भी बी करेक्ट होगा, एंड 48 का यहाँ पर आएगा डी, एंड 49 का होगा बी, एंड 50 लास्ट वन इज सी। 50 का यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप रहा आपका इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट करना और मैं आपको उसका सलूशन भेज दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।